हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक जी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक रीडिंग जिसमें जिस भी इंसान ने इस मोमेंट पे ब्राउन, ग्रीन, पर्पल, वाइट या फिर पिंक इनमें से कोई भी कलर पहना हुआ है, तो जो भी इंसान इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके दिमाग में है या जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या यूनिवर्स की आपको इस इंसान के लिए क्या गाइडेंस है या इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। So let's see what message do we have from the universe. Okay. So I can sense कि ये जो भी इंसान है जो आपके दिमाग में इस समय चल रहे हैं ये पीसफुल नहीं है अपने माइंड में, बहुत ही ज़्यादा कियोस और मेस है, लेकिन आप इनके दिमाग में हैं। इस मेस के अंदर कहीं ना कहीं ये आपको भी देख रहे हैं। आप उनके लिए एक हीलिंग का ज़रिया हो, आप उनके लिए वो पर्सन हो जिसके साथ उन्हें चीज़ें सही लगती हैं। दे सी यू एज बैलेंस, एज अ काम एंड अ होप इन देयर लाइफ। मोर ओवर आई कैन सी कि ये जो भी इंसान है इसकी जो पास्ट की मेमोरीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सो आप उनके सबकॉन्शियस में हो। सो आप जब भी उनकी लाइफ में कोई क्वाइट मोमेंट्स आते हैं, यानी कि जब वीकेंड से जब भी वो फ्री होते हैं और जब भी उनका ओवर थिंकिंग का टाइम होता है, एज देयर माइंड इज मेस, सो इट इज़ ऑब्वियस कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो जब भी वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं सो आपको भी वो कहीं ना कुछ याद कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ रिग्रेट है, कुछ उन्होंने कुछ किसी से कुछ गलत कहा है या कुछ गलत किया है किसी के साथ, और वो उनका जो गिल्ट है वो उनको ओवर थिंकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा पुश करता है। और इनको डिसीजन पैरालिसिस है, विच मीन्स कि वो मूव करना चाहते हैं बट उनको डर लगता है कि इसका कैसा आउटपुट होगा। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ पर्सन जो कुछ भी करने से पहले प्रोज कॉन्स की लिस्ट बनाते हैं, करूं या ना करूं, यहीं पे अटके रहते हैं। एक्शन लेने में ही उनको मतलब बहुत टाइम लगता है। weeks they take for deciding something, they're making lists and they're thinking करूँ ना करूँ, ये इसी में स्टक रहते हैं हर टाइम। और ये एक तरह से थोड़े सीक्रेटिव इंसान भी हैं जो अपनी चीज़ें छुपा सकते हैं, अपने बारे में खुल के बात नहीं करते हैं और सिचुएशन को मैनिपुलेट भी करते हैं ताकि एटलीस्ट इन्हें हर्ट ना हो। एंड काफ़ी ज़्यादा स्लो इंसान हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, बट ये पर्सन इम्पल्सिव नहीं है, एकदम से डिसीजन नहीं लेते हैं। दे ओवर थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन देयर लाइफ्स। एंड ये हमेशा ये चाहते हैं कि कोई भी चीज़ इनकी लाइफ में आए तो एक तरीके से आए, एक सही वे से आए, कि ऐसे ही आए, इन अ पीसफुल मैनर आए या इन अ इम्पल्सिव मैनर आए। तो ये इनकी एक पैटर्न है जो ये हर चीज़ को एक पर्टिकुलर तरीके से चाहते हैं अपनी लाइफ में आना और जाना। वी कैन ऑल्सो से कि कंट्रोलिंग नेचर है, बट एक इम्पल्सिव अर्ज भी है इनके अंदर। इनको एकदम से बार बार एक थॉट का आना, एक कॉन्वर्सेशन का एकदम से आ जाना, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एंड ये जो भी कनेक्शन है इसका एक फेज़ उनके लिए ख़त्म हो चुका है, बट जो उस फेज़ से जो एंडिंग हुई है, जो इमोशनल एंडिंग हुई है, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनके दिमाग में लॉन्ग टर्म थॉट अभी भी है। सो ओके, दिस समथिंग गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। इनका कोई रिलेशनशिप या कुछ था जिसमें इन्होंने किसी को हर्ट किया या कुछ गलत बोला, जिसका इनके अंदर गिल्ट है और जिसकी वजह से ये हर एक चीज़ को ओवर थिंकिंग करते हैं। एंड अदरवाइज ऑल्सो इनकी जो नेचर है वो ओवर थिंकिंग की ही है। एंड ये जो भी कोई उनके रिलेशंस थे किसी के साथ वो ख़त्म हो चुके हैं, बट इमोशनली इनके लिए वो अनएक्सेप्टेबल है। एंड अभी भी ये लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं किसी। सो अगर आप इनके माइंड पे हैं सो आप टेम्परेरी तो नहीं हैं, लेकिन सो हम यूनिवर्स के गाइडेंस को हम अच्छे से देखते हैं कि क्लैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट आपको चूज़ करनी है। ओके, सो समटाइम्स साइलेंस इज़ ऑल्सो एन आंसर। एंड कभी कभी जो हमें दिख रहा होता है वी फील लाइक ओके दिस इज़ सच अ सॉफ्ट काइंड हार्ट पर्सन एंड ऑल, बट कभी कभी वो रियलिटी नहीं होती है। सो द पर्सन यू थिंकिंग अबाउट हैज़ सम अनसेड थिंग्स इन हिज और हर माइंड। ओके, सो आप एक्सट्रीम पे मत जाएं इस टाइम पे, ना चेज़ करना है आपने, ना कट ऑफ करना है। आप अपनी हीलिंग पे फोकस करें, अपने आउटकम पे नहीं। सो आप
तुम उनके दिमाग में हो पर उनका करेज तुम्हारे लेवल का नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। तुम कंफ्यूज करने के लिए नहीं बने हो। जो क्लियरली चूज करेगा वही आपका होगा। एंड दिस पर्सन इज टू मच इनटू ओवर थिंकिंग, सो गिव देम टाइम, लेट देम ओवर थिंक, लेट देम मेक प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट ऑफ बीइंग विद यू, लेट देम सी एवरी एक्सट्रीम बट एंड देन चूज यू। उनको उनका टाइम दे। आप राशि हैं, आप इम्पल्सिव हो सकते हैं, आपको हो सकता है कि हो क्यों नहीं रहा है sort of things, and this person is sort of confusing to you, but don't think about it. Let's just be normal, okay? Let them take their time. Jama kari.